यदि आप लोग जीतना चाहते हैं कैश प्राइज तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत तक आपसे पूछे जाएंगे 10 रैपिड फायर क्वेश्चन और जिस कैंडिडेट के सही सही सारे जवाब होंगे 10 के 10 पहले 3 प्रतिभागियों को उनको दिया जाएगा एक कैश प्राइज यूपीआई के थ्रू आपके अकाउंट में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर संतोष आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए लेके आया हूं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज रहेगा 2.2 रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेखिक बहुपद, ये एक रेखिक बहुपद है का मान ज्ञात कीजिए। इसका हमें क्या निकालना है, मान ज्ञात करना है। यदि x की वैल्यू यहां पे दे रखा है, x की वैल्यू 0 है पहला क्वेश्चन, x की वैल्यू जब -1 है तो दूसरा क्वेश्चन, और x की वैल्यू 2 है तो ये तीसरा क्वेश्चन। टोटल मिलाकर यहाँ पे 3 क्वेश्चन है जिसमें आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चलिए पहला स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5x माइनस में 3, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है जब क्या है बेटा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे x की जगह पे हम रखने जा रहे हैं 0 माइनस में 3। 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस का 3 तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 3। तो ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है ना, जब x की वैल्यू क्या था 0 तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको रखना था 0 जहां पे x होगा। तो चलिए इसी प्रकार से सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट इसने क्या बोला, x बराबर क्या है माइनस का 1, जहां पे भी x दिखाई देगा वहां पे -1 रख रहा है। तो क्वेश्चन यही है आपके पास, क्या लिखा है 5x माइनस में 3, जहां पे x दिख रहा है वहां पे रखेंगे हम लोग माइनस का 1। ठीक है ना, x की वैल्यू जो -1 था x की जगह पर रख दिया, फिर ये जो वैल्यू है वो उतार दिया। ये 5, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पे ये माइनस का 3, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 3 क्या हो गया 8 हो गया। ये भी माइनस ये भी माइनस, तो टोटल माइनस का आ जाएगा माइनस का 8। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट में कह रहा है x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू जो दे रखा है इक्वल टू 2 दे रखा है। ठीक है ना, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5x माइनस में 3, ठीक है, जहां पे भी x है वहां पे क्या रख देंगे 2 रख देंगे यहाँ पे। ठीक है ना, माइनस का 3 तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 माइनस का 3 तो ये आ जाएगा टोटल 7। तो इस प्रकार से आपका वैल्यू निकल गया। तो इसने यही बोला था कि इसका मान ज्ञात कीजिए। जब आपको यहाँ पे x की वैल्यू 0 तो इसका मान क्या निकल के आ गया माइनस का 3। जब उसने बोला था x की वैल्यू -1 तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस का 8, और x की वैल्यू जब उसने बोला था 2 तो इसकी वैल्यू आ गई 7। रैपिड फायर का पहला क्वेश्चन, x इक्वल टू 0 पर 5x माइनस 3 का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी -3, ऑप्शन डी 0। आप लोगों को यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा हमारा वीडियो। पहले क्वेश्चन की तरह रहेगा आपका सेकंड क्वेश्चन भी। ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी इसी प्रकार से इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, मान ज्ञात हमें करना है कौन कौन से कंडीशन में, तो जब s की वैल्यू दे रखा है 0, जब ठीक है s की वैल्यू माइनस का 3 और s की वैल्यू 4 है, तो जैसा पहला क्वेश्चन रहा था वैसे ये भी रहेगा। तो चलिए पुट करके निकालते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट उठा लेता हूं यहां से। पहला क्या है, जब s बराबर क्या दे रखा है 0 तो इसमें पुट करते हैं। तो 7s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6, 7 x की जगह पे क्या रखना है, उसकी वैल्यू रख देनी है। तो 0 उसकी वैल्यू थी वो रख दिया, s की जगह पे s की वैल्यू। ठीक है, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 होता है, 0 को 7 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस में 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस में 6 तो ये आ जाएगा आपके पास सिर्फ 6 बच जाएगा। तो ये पहला पार्ट हो गया इसका। सेकेंड पार्ट कह रहा है इसका s बराबर माइनस का 3, तो जहां जहां पे s होगा वहां पे माइनस का 3 रखेंगे। तो पुट करते हैं। सेवन s की जगह पर रखने जा रहे हैं हम माइनस का 3, s की जगह पर माइनस का 3 प्लस का 6, तो ये 7 क्या हो गया 21। 7 को 3 से ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई करना क्या करना है। ठीक है ना, तो 7 या 21 और ये माइनस का हो जाएगा। माइनस 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 प्लस होता है तो प्लस कर देंगे, 4 या 12 प्लस का 6। ठीक है, तो ये माइनस का 21 और प्लस का यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 18। 21 में से 18 घटा देंगे तो माइनस का 3 बच जाएगा। ठीक है ना, 21 में से 18 घटाएंगे तो 3 बचेगा। क्योंकि साइन जो था वो 21 वाले का बड़ा था, तो इसका साइन जो है सॉरी जो 21 है वो बड़ा है, उसका साइन क्या है माइनस का, तो वही साइन लगा देंगे जो नंबर बड़ा होगा। तो 21 नंबर बड़ा था उसका साइन लगा दिया हमने, तो ये आंसर सॉल्व हो गया। चलिए थर्ड पार्ट।
थर्ड है यहाँ पे s बराबर बोला है 4, ठीक है ना। तो s बराबर 4 है तो उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 7s की स्क्वायर माइनस 4s प्लस में 6। 7s की जगह पे क्या रखना है, 4 रखना है इस बार, ठीक है ना। 4s 4 प्लस में 6, तो 7 गुने में 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 चक 16 प्लस में 6, 16 सत्ते हो जाता है 112, ठीक है ना। 16 को 7 से गुना कर देते हैं 112 माइनस में 16 प्लस में 6, जोड़ दो, ये प्लस में और ये प्लस में, तो 118, 118 में से माइनस कर देंगे 16, तो ये आ जाएगा 102। तो इस प्रकार से आपका तीनों का मान हमने निकाल लिया। रैपिड फायर का क्वेश्चन नंबर 2, x इक्वल टू -1 पर 5x - 3 का मान क्या होगा? ऑप्शन ए -8, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी -2, ऑप्शन डी 2। आप लोगों को यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा हमारा वीडियो। तो अब हम करने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है सलील की माँ की वर्तमान आयु सलील की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। भैया यहाँ पे कोई सलील नाम का व्यक्ति है या लड़का है, सलील नाम का कोई लड़का है ये, ठीक है ना। तो ये लड़का है और इसकी माँ है, ठीक है ना। इसकी माँ, यहाँ पे 2 जने हैं, ये तो एक सलील हो गया खुद और यहाँ पे इसकी मम्मी हो गई, ठीक है ना। ठीक है ना, ये लड़का हो गया और इनकी मम्मी हो गई, ठीक है। तो इसने क्या बोला, सलील की जो वर्तमान आयु है, सलील की वर्तमान आयु सलील की जो माँ की जो वर्तमान आयु है, सलील की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। क्या आपको सलील की वर्तमान आयु पता है? सलील की वर्तमान आयु आपको नहीं पता तो मान लेते हम इसकी आयु कितनी है वर्तमान में, x है, ठीक है ना। तो उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, इसने बोला था माँ की जो वर्तमान आयु होगी वो सलील की वर्तमान आयु की 3 गुनी होगी, 3 गुनी बोली। तो इसने अगर इसका आयु, सलील की आयु अगर x वर्ष है तो इसकी माँ की कितनी हो जाएगी, 3 गुना x हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसने बोला था 3 गुनी हो जाएगी या 3 गुनी है, तो 3 से उसको गुना कर दिया, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया सलील की वर्तमान आयु x अगर मानते हैं तो उनकी माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 5 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, दोनों की आयु का योग 70 वर्ष हो जाएगा, दोनों का आयु का योग जो हो जाएगा वो 70 वर्ष हो जाएगा। रैपिड फायर का क्वेश्चन नंबर 3, सलील की माँ की वर्तमान आयु सलील की आयु की कितनी गुनी है? ऑप्शन ए 2 गुनी, ऑप्शन बी 3 गुनी, ऑप्शन सी 4 गुनी, ऑप्शन डी 5 गुनी। एक बात बताइए मुझे, आज जो है ये वर्तमान में, ये वर्तमान, ठीक है ना, ये वर्तमान में है, इसकी आयु x है और ये भी वर्तमान में है, वर्तमान, ठीक है ना। वर्तमान में इसकी 3x है, तो वही 5 साल बाद क्या हो जाएगा, आप ही सोचो यार, अगर आप 10 साल के हो आज तो 5 साल बाद कितने हो जाओगे, तो 5 जोड़ दोगे तभी तो 15 आया होगा, ठीक है ना। 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 15 वर्ष का तो 5 जोड़ा होगा। तो इसी प्रकार से अगर वर्तमान आयु इसकी x है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा बताना, 5 साल बाद। तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा भैया, तो यहाँ पे जो लड़के की एज हो जाएगी वो x प्लस में 5 हो जाएगा, ठीक है ना। लड़के की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस में 5 हो जाएगा और उसकी माँ की एज कितनी हो जाएगी, तो भैया उसकी माँ की एज थी 3x थी और इसमें 5 जोड़ देंगे क्योंकि वो भी तो 5 साल बढ़ जाएगी ना, ठीक है ना। वो भी तो 5 साल, क्योंकि आज जो भी उसका एज होगा तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा, 5 ऐड किया जाएगा, तो वही हमने उसकी वर्तमान आयु में 5 जोड़ दिया। तो ये कब की एज आ गई, 5 साल बाद की एज आ गई, ठीक है ना। दोनों का योग कर देते हैं, दोनों का क्या कर देना है, योग करने के लिए बोला था इसने, क्या बोला, 5 वर्ष पश्चात दोनों के आयु का योग करेंगे तो 70 आ जाएगा। तो भैया ये लड़के की एज हो गई 5 साल बाद और ये उसकी मम्मी की एज हो गई और दोनों को योग करने के लिए बोला, योग कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 70 वर्ष हो जाएगा, ऐसा इसने बोला था क्वेश्चन ने। तो ये लिख देते, इस प्रकार से आपका ये समीकरण तैयार हो गया, ठीक है ना। अब ये तो चलो हमने रफली देखा, इसको फेयरली अब हम यहाँ पे करके दिखाए थे आपको, ठीक है ना। इस जगह पे मैं फेयरली कर लेता हूँ। सबसे पहले सलील की एज आपको नहीं पता वर्तमान, तो हम मान लेंगे, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा वैसे यहां पे मान लेते हैं, माना सलील की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है। हमने क्या मान लिया, माना सलील की वर्तमान आयु x वर्ष है। रैपिड फायर का क्वेश्चन नंबर 4, 5 वर्ष बाद सलील और उसकी माँ की आयु का योग क्या होगा? ऑप्शन ए है 60 वर्ष,
ऑप्शन बी है 65 वर्ष, ऑप्शन सी है 70 वर्ष और ऑप्शन डी है 75 वर्ष। तथा सलील की मां की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 3x। भाई वर्तमान आयु इसका कितना था, 3 गुना बोला था तो 3x था, ठीक है, तो वो मैंने यहां पे लिख दिया 3x वर्ष है, ठीक है। अब क्या बनाया गया था हमने, यहां पे बनाया था 5 साल बाद, तो 5 साल बाद भी लिख लेते हैं, 5 साल बाद दोनों की आयु, तो यहां पे आ जाएगा सलील की आयु, सलील की आयु बराबर 5 साल बाद, तो पहले कितना था x वर्ष का था, 5 साल बाद में क्या करेंगे 5 ऐड कर देंगे, जैसे कि मैंने यहां पे बताया था 5 साल के लिए उसे 5 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहां पे सलील की मां की आयु, तो इसकी कितनी हो जाएगी, तो भैया ये कितना था 3x था और इसमें भी 5 साल जोड़ देंगे, 3x उनकी वर्तमान आयु था और इसमें भी हमने 5 जोड़ दिया, क्योंकि 5 साल बाद की बताना था, 5 साल बाद उनकी आयु क्या है, ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार करेंगे, जिसे हम कहते हैं प्रश्नानुसार, ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था इसने, दोनों की आयु को जोड़ देने के लिए, तो ये हो गया सलील की आयु प्लस ये जो हो गया उनकी माता जी की आयु हो गई 3x प्लस में 5, दोनों की आयु को जोड़ देंगे, दोनों की आयु को जोड़ देंगे तो कितने साल हो जाता है ये टोटल मिला के 70 वर्ष, तो इसको 70 वर्ष के बराबर कर दिया हमने, ठीक है। अब इसको हल करना है, तो मैं इधर हल कर देता हूं इसे जी। तो भैया यहाँ पे टोटल कितने x हो गए, तो 3 और 1 4, 4x हो गया, 4x प्लस यहाँ पे 5 और 5 कितने हो गए टोटल 10 और इक्वल टू उधर है 70, ठीक है। तो यहाँ पे 4x 70, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना, 4x इक्वल टू 60 और ये x यहीं पे छोड़ देते हैं, तो 60 बट्टे में 4 काट दो, 4 के टेबल में कट जाता है, तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 15, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 15 और x किसको माना गया था, तो सलील को माना गया था, सलील की वर्तमान आयु को माना गया था, ये रहा सलील की, ये रहा माना सलील की वर्तमान आयु x है, तो x क्या निकल के आ गया 15, तो यहाँ पे सलील का वर्तमान आयु मिल जाएगा आपको, सलील की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा 15 वर्ष, ठीक है ना, क्योंकि वर्तमान आयु जो था वो x था और x की वैल्यू निकल के आया 15, तो इसका मतलब इसकी वर्ष हो गई 15 वर्ष हो गया वर्तमान आयु। अब है सलील की मां की वर्तमान आयु, भाई सलील की मां की वर्तमान आयु कितना था 3x प्लस में 5, सॉरी आ गया 3x था, वर्तमान आयु 3x था, तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे 3 और x की वैल्यू कितनी 15, तो टोटल हो गया 45, गुना कर देंगे तो 45 वर्ष की इनकी माता जी। रैपिड फायर का क्वेश्चन नंबर 5, सलील की वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शन ए 12 वर्ष, ऑप्शन बी 15 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। रैपिड फायर का क्वेश्चन नंबर 6, सलील की मां की वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शन ए 35 वर्ष, ऑप्शन बी 40 वर्ष, ऑप्शन सी 45 वर्ष, ऑप्शन डी 50 वर्ष। आप लोगों को यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा हमारा वीडियो। क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं 4th, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4th में कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 63 है, ठीक है ना, अंतर बोला है दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, दो धनात्मक लेना है हमारे को, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव नंबर होंगे, दो कोई पॉजिटिव नंबर होगा, मान लेते हैं यहाँ पे एक कोई पॉजिटिव नंबर है और एक और कोई पॉजिटिव नंबर होगा, इनका अंतर कर देंगे, अंतर का मतलब माइनस, अंतर कर देंगे, इसने बोला अंतर कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितने आ जाएगी 63 आ जाएगी, ठीक है। इसने बोला दो धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 63 होगा, तो दो बोला तो हमने एक धनात्मक पूर्णांक ये मान लिया, ठीक है ना, दूसरा क्या हो गया ये हो गया, ठीक है ना, इसका हमने क्या कर लिया अंतर कर लेंगे, अंतर का मतलब माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। दोनों पूर्णांकों का अनुपात, अब यहाँ पे अनुपात जो है दोनों पूर्णांकों का वो दे रखा है, पहला नंबर 2 अनुपात में है, दूसरा नंबर 5 अनुपात के अंदर है, तो ये तो हमें पता चल गया कि वो नंबर जो है वो नंबर तो नहीं पता चला पर उन नंबरों का अनुपात जो है वो ये दे रखा है,
ठीक है, तो दोनों पूर्णांक ज्ञात करो। तो अब हमसे क्या कह रहा है, ये वाला कोई पूर्णांक बताओ कौन सा है, और ये पूर्णांक का भी नंबर बताओ। तो वो दो पूर्णांक कौन से हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ रखा है, ठीक है ना, इस समय, ठीक है ना, क्योंकि हमें ये दो नंबर हमें पता ही नहीं है, वास्तव में यही तो निकालना है, यही दो पूर्णांक हमें निकालना है। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया कि भैया दो पूर्णांक है, हाँ जी, दो धनात्मक पूर्णांक है, उसका अंतर 63, हाँ जी, पहला पूर्णांक ये है, दूसरा पूर्णांक ये, उसका अंतर करेंगे माइनस, माइनस करेंगे तो 63। अच्छा, तो उन दोनों पूर्णांकों का क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। जब अभी भी अनुपात दे रखा होगा ना, तो इसको आपको x के रूप में मान लेना है, ठीक है ना, पहला नंबर आपको ये मान लेना है और दूसरा नंबर आपको ये मान लेना है, ठीक है ना। दो पूर्णांक है कोई भी धनात्मक, उसको हमें कभी भी अनुपात के रूप में मिल जाएगा, तो उसको किस फॉर्म में मान लेना है, x फॉर्म में मान लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां से। माना पहला धनात्मक पूर्णांक, ठीक है भैया, इसमें जो बड़ा नंबर लिख रहा है उसको पहला मान लेता हूं और दूसरे वाले को हम दूसरा मान लेते हैं, ठीक है ना। तो जो छोटा नंबर है, तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक 5x है, ठीक है, पहला हमने मान लिया 5x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक 2x है, ठीक है। पहला हमने मान लिया, कभी भी अनुपात के रूप में मिल जाएगा, अनुपात तो आपको सबसे पहले उन्हें x के रूप में मान लेना, उसी नंबर को x के रूप में हमने मान लिया यहाँ पे, ठीक है ना। 5x और 2x ये पूर्णांक है हमारे पास, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन में डाल देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोला था। क्वेश्चन क्या बोला था, दो धनात्मक पूर्णांकों का अंतर, तो पहला पूर्णांक 13 उसका माइनस करेंगे, दूसरे पूर्णांक 13, ठीक है ना, पहला और दूसरे को घटाएंगे तो 63 आ जाएगा। तो पहला क्या है हमारे पास 5x, तो हमने यहाँ पे लिखा 5x, फिर माइनस दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे, दूसरा है 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू 63। तो 63 यहाँ पे कर लेते हैं, 5 में से 2 गया तो 3x इक्वल टू 63, ठीक है ना, और x यहीं पे छोड़ देते हैं, 63 अपॉन में हो जाएगा 3, काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो x बराबर आ गया 21। तो ये हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ गई। चलिए यहाँ पे, तो इसने क्या बोला था, पहला धनात्मक पूर्णांक बताना था, तो पहला लिखने जा रहे हैं, पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर है, पहला धनात्मक पूर्णांक है 5x है, तो यहाँ पे लिखने जा रहे हैं 5, और x की वैल्यू हमने निकाल लिया है, x की वैल्यू हमने निकाल लिया है, कितना है, 21 है, तो 21 हमने यहाँ पे डाल दिया, गुना कर दो तो ये आ जाएगा 21 पंचे 105, ठीक है। दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर, दूसरा दो जो धनात्मक पूर्णांक था वो कितना था, 2x था, तो 2 और x की वैल्यू कितनी है, 21, तो 21 दूनी 42। तो इस प्रकार से हमारे को दोनों धनात्मक पूर्णांक पता चल गया जो कि इसने बोला था। रैपिड फायर का क्वेश्चन नंबर 7, दो धनात्मक पूर्णांकों में से छोटा कौन सा है? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 63। आप लोगों को यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा हमारा वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, रूबी के पास 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए की सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। देखो रूबी के पास ना कुछ सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या जो है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या जो है वो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, जो 5 रुपए की सिक्कों की संख्या से कितना है, 3 गुना है। तो भैया 5 रुपए के सिक्के आपको पता है कितना है, नहीं पता। अगर मुझे 5 रुपए की सिक्कों की संख्या पता चल जाए तो उसका 3 गुना कौन हो जाएगा, 2 रुपए का सिक्का हो जाएगा। क्या बोला इसने, रूबी के पास 2 रुपए की कुछ सिक्कों की संख्या है, कितना है नहीं पता आपको, बट क्या बोला इसके बारे में, जितना भी सिक्का है वो 5 रुपए की सिक्कों की संख्या की तुलना में 3 गुना है। अगर इसका पता चल जाए, नहीं पता तो हमने मान लिया x है, तो ये भैया ये 3 गुना है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इसकी सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, सिक्कों की संख्या हो जाएगी 3 गुना, मतलब 3x, और इसकी सिक्कों की संख्या हमने मान लिया x, क्योंकि हमें नहीं पता था इसके बारे में। यही तो निकालना है कि भैया इनके पास कुल कितने सिक्के हैं, ठीक है, इनके पास दोनों प्रकार के कितने सिक्के, हमें ये निकालना है। तो हमें नहीं पता था 5 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी है, तो हमने इसको मान लिया x, और इसका 3 गुना बोला गया था 2 रुपए के सिक्के, तो इसको हमने बोला 3x हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने इस चीज को समझा। यदि उसके पास कुल 88 रुपए है, हाँ यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है, उसके पास अगर ये 5 रुपए की सिक्के, कहां गए 5 रुपए के सिक्कों की संख्या और 2 रुपए की सिक्कों की संख्या, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, दोनों को जोड़ दिया जाता है, इस सिक्के की संख्या को और इसको जोड़ दिया जाता है, तो टोटल की मिला के कितना आ जाता है, 88 रुपीज है,
ठीक है ना। 88 रुपीज है, ये प्रश्नानुसार बन गया यहाँ पे। तो हमने क्या देखा सर, सिक्के की संख्या नहीं पता था, x मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इनके पास टोटल कितना रुपए, तो सर यही तो है, 2 रुपए के सिक्के होंगे कुछ इसके पास और कुछ होंगे 5 रुपए के सिक्के। इन सभी सिक्कों को जोड़ देते हैं तो टोटल मिला के कितना रुपीज हो जाएगा इसके पास, 88 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करने जा रहे हैं हम इस प्रकार से। सबसे पहले आप क्या करेंगे, माना। माना क्या है, 5 रुपए की सिक्कों की संख्या, माना 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x है। ठीक है, 5 रुपए की सिक्कों की संख्या को हमने x मान लिया है तथा 2 रुपीज के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया था 3 गुना था तो 3x हो गया। अब हम यहां पे करने जा रहे हैं प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये प्रश्नानुसार होता है। प्रश्नानुसार क्या बोला था, दोनों सिक्कों को जोड़ दिया जाए, इस सिक्के को और इस सिक्कों को जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, तो इसका सम कितना हो जाता है, 88 रुपए हो जाता है। ठीक है ना, ये तो सिक्कों की संख्या है ना बेटा, ये सिक्कों की संख्या है और ये कौन से सिक्के हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कौन से सिक्के, ₹2 के। ठीक है, तो 2 से गुना करना पड़ेगा तो टोटल ये पैसा पता चल जाएगा। जैसे कि सपोज करो आपके पास 5 रुपए के सिक्के हैं और 10 सिक्के, तो आपके पास कितने रुपए हुए भाई, 5 रुपए के सिक्के हैं आपके पास। मैं क्या बोल रहा हूं, 5 रुपए के सिक्के हैं आपके पास, ये 5 रुपए वाले सिक्के और कितने हैं आपके पास, 10 है। तो टोटल कितना, ये कौन सी चीजें आ गई, ये क्वांटिटी है आपके पास, ये रुपीज है। 5 रुपए के आपके पास 10 सिक्के, तो टोटल कितना आ गया, 50 रुपए आया ना। इस प्रकार से सिर्फ सिक्के से थोड़ी पता चलेगा, इसको इससे गुना कर देंगे तो टोटल रुपीज पता चल जाएगा। वैसे ये सिक्कों की संख्या है, सिक्कों की संख्या है इतनी, ठीक है ना, और उसको कौन से सिक्कों की संख्या है, 2 रुपए, तो 2 रुपए से इसको गुना कर देंगे तो ये टोटल रुपीज आ जाएगा कि भाई 2 रुपए वाले कितने रुपए हैं हमारे पास। ठीक है ना, इसी प्रकार से 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, ये सिक्कों की संख्या है और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम रुपीज से। कौन से रुपीज से, 5 रुपए वाले सिक्कों से गुना कर देंगे तो इसका पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका पैसा 5 रुपए वाला और 2 रुपए वाला, दोनों पैसों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 88 रुपीज आ जाएगा। तो चलिए इसी को आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो क्या आ जाएगा, 3x मल्टीप्लाई कितना रुपए, ₹2, 2 रुपए के सिक्के हो गए। ठीक है, ये हो गया आपके पास क्या, 2 रुपए वाले टोटल पैसे कितने हो गए, ये सिक्कों की संख्या और ये 2 रुपए से गुना कर देंगे तो भैया सिक्कों की संख्या जितनी तो उसको रुपए से गुना कर देंगे तो टोटल पैसा आ जाएगा ये वाला। ठीक है ना, उसके बाद प्लस कर देंगे ये वाला 5 रुपए वाला है, तो सिक्कों की संख्या x है और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम ₹5 से। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा टोटल, इसका पैसा 5 रुपए कितना है टोटल। ठीक है, 2 रुपए वाला और 5 रुपए वाला दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा हमारे पास कितना पैसा है उसके पास, तो 88 रुपीज है। तो 88 रुपीज हमने ये लिख दिया। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 रुपए से इसको गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 5x हो जाएगा इक्वल टू 88। ठीक है, 6 5 11, 11x इक्वल टू 88, x यहाँ पे रख लेते हैं 88 अपॉन में 11 काट देंगे 8 बार में, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। हमें क्या निकालना था, सिक्कों की संख्या निकालना था। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना था, दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास था ना 5 रुपए की सिक्कों की संख्या, तो यहां पे हमने निकाल के देते हैं 5 रुपीज के सिक्कों की संख्या। भैया 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, x है, तो x की वैल्यू कितना है 8, तो भैया यहाँ पे 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी आ गई 8, तथा 2 रुपीज के सिक्कों की संख्या, भाई कितने हैं 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 3x है, तो यहाँ पे हमने लिखा 3 और x की वैल्यू आया था 8, गुना कर देंगे तो 8 या 24, तो 24 सिक्के निकल के आ गए 2 रुपए वाले और हमारे पास 8 सिक्के निकल के आ गए हैं जो 5 रुपए वाले। रैपिड फायर का क्वेश्चन नंबर 8, रूबी के पास 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। आप लोगों को यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा हमारा वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक किसान 300 फुट का लंबा बाड़ जो है भिन्न भिन्न आकार के 2 टुकड़ों में काट लेता है। इसने क्या बोला, किसान के पास एक 300 फीट की लंबी कोई एक बाड़ है, ठीक है ना, लंबी एक बाड़ है जिसे उसने क्या करा, भिन्न भिन्न भागों में 2 टुकड़ों में से काट लेता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 टुकड़े बना लेते हैं। ये इसके पास एक कोई बाड़ है,
ये इसके पास बाड़ है और उसके क्या करा है, भिन्न भिन्न आकार में, ये टोटल मिला के कितना है, टोटल मिला के 300 है, ठीक है ना, 300 फीट का है, ठीक है ना, 300 फीट का ये बाड़ इसके पास, उसको दो टुकड़ों में काट लिया गया है, ठीक है ना। लंबा टुकड़ा छोटे टुकड़ा से 4 गुना बड़ा है, ठीक है ना। तो लंबा टुकड़ा मान लेते ये एक छोटा सा लंबा टुकड़ा बना दिया, एक भाग मैंने ये बना लिया और एक छोटा सा भाग ये बना लिया, ठीक है ना। अब इसने बोला टोटल ये कितना है, टोटल ये 300 फीट का है, टोटल ये 300 फीट का है, और इसे क्या बोला था इसने, इसके दो टुकड़ों में काटता है, लंबा टुकड़ा छोटे टुकड़ा से 4 गुना है। छोटा टुकड़ा आपको पता है कितना है, नहीं पता, आपको पता ही नहीं छोटा टुकड़ा क्या है, तो आप इसको x मान लेंगे। तो बड़ा टुकड़ा क्या बोला था, 4 गुना है, तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है ना भाई। छोटे टुकड़ा x है तो इसका 4 गुना क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, बड़ा टुकड़ा हो जाएगा। तो दोनों टुकड़ों की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो अब हमें दोनों टुकड़ों की लंबाई ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया छोटा टुकड़ा x है और बड़ा टुकड़ा क्या हो गया 4x, तो इसको लिख लेते हैं, माना बाड़ का छोटा टुकड़ा x है तथा बाड़ का बड़ा टुकड़ा कितना हो जाएगा 4x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा एक बात बताओ भाई, इसको ये बड़ा टुकड़ा और ये छोटा टुकड़ा दोनों को जोड़ दूं, दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 300 फीट के बराबर आ जाएगा, क्योंकि बड़ा टुकड़ा और छोटे टुकड़ा दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल लंबाई कितनी है 300। तो उसी को हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखने जा रहे हैं, 4x प्लस में x, ये बड़ा टुकड़ा हो गया और ये छोटा टुकड़ा हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 300 के बराबर पूरा टुकड़ा मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो 4x और 1x टोटल हो जाएगा 5x इक्वल टू 300, x इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 5, काट देते हैं इसको, तो x इक्वल टू आ जाएगा 60, ठीक है। x की वैल्यू निकल के आ गई। चलिए यहां पे आंसर कर लेते हैं, बड़ा टुकड़ा आ जाएगा यहां पे, बाड़ का बड़ा टुकड़ा बराबर, बाड़ का बड़ा टुकड़ा कितना देर का है, तो बाड़ का बड़ा टुकड़ा 4x है, तो यहां पे हम लिख लेंगे 4x, ठीक है। 4x की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारे पास 60, तो 6 छक 24 240 फीट आ जाएगा, ठीक है ना। ये बड़े टुकड़ा आ गया, ठीक है ना, बाड़ का जो बड़ा टुकड़ा। अब बाड़ का छोटा टुकड़ा, तो भाई छोटा टुकड़ा कितना देर का था, तो छोटा टुकड़ा हमने माना था x, तो यहाँ पे आ जाएगी x, और x की वैल्यू कितनी देर की है, तो x की वैल्यू निकली थी 60, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 60 फीट, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बराबर x था, ठीक है ना, छोटा टुकड़ा इसका क्या आया था, छोटा टुकड़ा था x, तो यहाँ पे x की वैल्यू थी 60, तो 60 फीट आ गया। ये हो गया आपका बड़ा टुकड़ा और छोटा टुकड़ा की वैल्यू। रैपिड फायर का क्वेश्चन नंबर 9, एक 300 फुट लंबी बाड़ के छोटे टुकड़े की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 80। आप लोगों को यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा हमारा वीडियो। क्वेश्चन नंबर 7 और अंतिम क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो हम देखते हैं, यदि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 3 अधिक है। एक आयत की बात कराए तो हम यहाँ पे एक आयत बना लेते हैं जी, एक आयत बना लिया हमने। यदि एक आयत की लंबाई, ये जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से दुगने से 3 अधिक है, ठीक है ना भैया, लंबाई जो है वो चौड़ाई से क्या है, दुगने से 3 अधिक है, दुगने का मतलब 2 गुना से 3 अधिक है ऐसा बोला, ठीक है। किससे अधिक है, चौड़ाई के दुगने से। तो चौड़ाई क्या आपको पता है, क्या आयत की चौड़ाई इसमें पता है आपको, तो कहीं पे नहीं दे रखा, तो हम मान लेंगे ना चौड़ाई क्या है x है, तो भैया लंबाई कितनी हो जाएगी, तो इसने बोला था लंबाई जो होगी ना उसकी चौड़ाई से दुगने, तो भैया यहाँ पे x, ये चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितना हो जाएगा, दुगना बोला था तो 2x हो गया, दुगना बोला था तो 2x हो गया, से 3 अधिक है तो साथ में 3 अधिक भी कर दिया, तो ये आ गई आपकी चौड़ाई, सॉरी लंबाई आ गई। तो चौड़ाई हमने मान लिया x, तो लंबाई क्या हो गया, दुगना मतलब 2x से 3 अधिक बोला था तो प्लस में 3 कर दिया, तो इस प्रकार से आपके ये लंबाई आ गई और ये चौड़ाई आ गई। और उसका परिमाप, और इसका पूरा परिमाप जो है वो कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर दे रखा है। इस पूरे आयत का जो परिमाप है वो 24 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको पता है आयत की परिमाप क्या होता है, आयत का जो परिमाप होता है, परिमाप है, ठीक है ना, आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है 2, और लंबाई प्लस में क्या होता है चौड़ाई, ये परिमाप होता है, याद रख लेना है, ठीक है ना। ये किसका परिमाप होता है भैया, तो ये परिमाप होता है आयत का,
ठीक है ना। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2, लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है। तो वो कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर है। तो आयत की विमाई ज्ञात कीजिए। विमाई मतलब लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है, और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इसमें हम मान लेते हैं, जैसे अभी मैंने बताया चौड़ाई नहीं पता तो x मान लिया। तो अब स्टार्ट करते हैं। माना आयत की चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है ना, तथा आयत की लंबाई कितना हो जाएगा, तो यहां पे लिखा था मैंने 2x प्लस में 3, ठीक है। अब आयत की परिमाप तो भाई आयत का परिमाप कितना दे रखा है, तो आयत का परिमाप दे रखा था इसमें 24 डाल दिया। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई, ठीक है। यहां पे क्या लिखा मैंने, आयत की या आयत का परिमाप क्या होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस में चौड़ाई, और वैल्यू दे रखा है 24, ठीक है। 2 लंबाई की वैल्यू कितनी है, तो लंबाई हमने निकाल के रखा था 2x प्लस में 3, ये लंबाई हो गई, वो वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दिया। फिर प्लस चौड़ाई की वैल्यू कितना दे रखा है x, तो वो मैंने x लिख दिया इक्वल टू 24, ठीक है। चलिए यहां कर देता हूं मैं, तो अंदर सॉल्व कर लेते हैं। 2 बाहर ही रहेगा, अंदर 2 और 1 3x हो गया, 3x प्लस में 3, ठीक है, 3x प्लस में 3 आ गया इक्वल टू 24। इसको गुना कर दो, 3 दूनी 6x प्लस में 2 तिया 6 इक्वल टू 24, 6x इक्वल टू 24, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 6x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू 18 बटे में 6, x इक्वल टू 3। तो ये x की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या थी, आयत की चौड़ाई थी, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आयत की चौड़ाई। तो चौड़ाई क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं चौड़ाई बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई इक्वल टू हो जाएगा, लंबाई बोला था 2x प्लस में 3, तो 2 और x की वैल्यू कितनी आई 3 और प्लस में 3, तो टोटल सॉल्व कर लेते हैं, 3 दूनी 6 और प्लस में 3 इक्वल टू आ गया 9 सेंटीमीटर। रैपिड फायर का 10वां क्वेश्चन, यदि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 3 सेंटीमीटर अधिक है और उसका परिमाप 24 सेंटीमीटर है, तो लंबाई क्या होगी? ऑप्शन ए 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर। आप लोगों को यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा हमारा वीडियो।